राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दे दो। लक्ष्मण के साथ क्यों मांगा? क्योंकि जब तक लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं होगा तब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा। राम जी नहीं मिलेंगे तो लक्ष्मण के साथ चाहिए। लक्ष्य के साथ कार्य होता है तब पूर्णता आती है, उसमें भव्यता आती है। आज उन्होंने कहा महाराज सब सुत मोय प्राण की नाही और राम देत नहीं बने। वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन राम नहीं दे सकता। प्राण चाहो तो मैं प्राण दे सकता हूं, धन सर्वस्व राज्य सब दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने जब प्राण दे देगा तो फिर राम का क्या करे? प्राण ही निकल गए तो राम का क्या करे? तो विचार कर रहे हैं कि देखो राम इसलिए नहीं दिया कि वस्तु वो दी जाती है जिसमें हमारा अधिकार होता है। हमारी चीज होगी उसको हम दे सकते हैं, हमारी जो चीज है उसी को तो दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी चीज नहीं है उसको कैसे दे सकते हैं? एक बार जब राजा स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए तो वहां युद्ध के में करते करते मूर्छित हो गए और रथ के समेत गिरने लगे। जब रथ के समेत गिर रहे, जटायु ने देखा ये राजा दशरथ मूर्छित हो गए हैं, ऊपर से गिरेंगे तो इनकी गोविंदाए नमो नमा हो जाएगी। जटायु ने जाकर के अपने पंख फैलाए और रथ के समेत राजा दशरथ को अपने ऊपर ले लिया, पंखों के ऊपर, और धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक जमीन तक ले आए और अपने पंख से जटायु हवा करने लगा। जब हवा करने लगा राजा के लिए जब होश आया, मूर्छा से जब खड़े हुए राजा, जटायु मैं ये पृथ्वी पे कैसे? मैं तो स्वर्ग में गया युद्ध करने के लिए, पृथ्वी पे कैसे आ गया? तब उन्होंने कहा महाराज आप मूर्छित तो हो गए थे और मैंने सोचा ऐसा राजा ऊपर से गिरेगा तो इनके प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मैंने अपने पंखों पे ले लिया और ऊपर से तो हम नीचे तक ले आए। राजा दशरथ गदगद हो गए, जटायु तेरे अंदर परहित की भावना है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरे का हित करता है परमात्मा उसका कल्याण करता है। जटायु आज तू जो चाहिए सो मांग ले, तैने मुझे प्राण दान दिए हैं, आज मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए? आज जैसे ही कहा, कहले महाराज हम तो पक्षी हैं, हमें क्या चाहिए? हम तो पक्षी हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। कि नहीं नहीं आज मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, जो चाहिए सो मांग ले। कि महाराज मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे? कि हाँ बिल्कुल दे। जटायु ने कहा महाराज अगर आप मुझे पे प्रसन्न हैं तो अपना बड़ा बेटा मुझे गोद दे दो, अपना बड़ा बेटा मुझे दे दो। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। जटायु हमारे अभी कोई संतान नहीं हुई, हमने 3 विवाह कर लिए लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जटायु कहता महाराज मुझे पता एक नहीं तुम्हारे 4 बेटा होंगे और 4 बेटा में जो बड़ा बेटा है वो मुझे दे देना, और अगर नहीं होंगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ यहां जटायु का पक्षी का आशीर्वाद मिला था राजा दशरथ को। आशीर्वाद तो कहीं से किसी का भी मिल सकता है, आशीर्वाद कहीं से भी मिल सकता है। पक्षी का आशीर्वाद नहीं होता कि आज वो पुत्र होते पहले ही वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे 4 बेटा होंगे, एक बड़ा बेटा मुझे दे दो। राजा ने कहा जटायु तुमने कहा 4 बेटा होंगे, जाओ मैं वचन देता हूं कि जब मेरे बेटा होंगे तो बड़ा बेटा मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि इसके आशीर्वाद से जब 4 होंगे तो 3 हमारे लिए बने रहेंगे, एक इसका हो जाएगा, लेकिन हमारे तो एक भी नहीं है। इसका आशीर्वाद फल जाए, इसकी वाणी फल जाए, इसके वचन सिद्ध हो जाए। वचन दे दिया। जब गुरुदेव की कृपा से आगे चल के जब 4 बालक हुए थे, बधाई गा रहे थे, बधाई गाए जा रहे थे, सब दर्शन करने के लिए आए, सूर्य भगवान भी आए थे। मास दिवस कर दिवस भा मरम जाने कोय, रत समेत रवि था के उन्हें शाह कवन विद होए। 1 महीना तक सूर्य भगवान देखते रहे। भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए थे, क्योंकि राम रूप का ही भजन करते हैं, राम रूप का दर्शन करते हैं।
बालक रूप का ही धन भजन करते हैं भोले बाबा। तो यहां जटायु भी गया था उस समय। जटायु जब गया छज्जे पर बैठा था, दशरथ की निगाह पड़ गई जटायु पर और तुरंत उसको अपनी बात का ध्यान आ गई। मैंने वचन दिया है जटायु को, मेरे 4 बेटा होंगे तो बड़ा बेटा मैं जटायु तो मैं दे दूंगा। 4 ही बेटा हुए थे। अपना बड़ा बेटा राम लेकर के दशरथ जी जटायु के पास पहुंच गए। जटायु से कहा, लो जटायु, मैंने वचन दिया है कि 4 बेटा होंगे तो बड़ा बेटा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुमने मांगा था, लो ये बड़ा बेटा है, राम है, इसका नाम है, दे दिया। जटायु ने अपने पंख के द्वारा भगवान के चरण छुए, अपने मस्तक से लगाया, धन्य है प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मनुष्य का जीवन कब सफल होता है? जब भगवान के दर्शन हो जाएं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन है। भगवान के दर्शन ही सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। रुपया पैसा कमाना लाभ नहीं है, ये तो यहां आया है और यही नष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का लाभ है प्रभु का दर्शन। आज जटायु गदगद हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आपके दर्शन हो गए प्रभु। ये राम कोई साधारण नहीं है, विष्णु का अवतार भरत जी है, तो राम कौन है? तो राम बताया है कि नील सरोवर नील मणि नील नीर धर श्याम लाज तन शोभा नरक कोट कोट शतकाम। बड़े बड़े योगी के ध्यान में नहीं आते, वो प्रभु राम है, अपनी इच्छा से प्रकट हुए। आज जटायु ने कहा, महाराज हम पक्षी हैं, अभी इस बालक की रक्षा नहीं कर पाएंगे, व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो हमारी धरोहर मान के इनको अपने पास रख लो, जब हमारी इच्छा होगी तब हम अपने राम को ले जाएंगे। इधर जब विश्वामित्र जी ने मांगा कि अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बद में हो सनाथा, तब जाकर के वशिष्ठ जी दशरथ जी ने कह दिया, क्या कहा था कि सब सुत मोह प्राण की नाई और राम देत नहीं। आज तुमको राम दे दिया, कल कहीं जटायु आ गया तो उसे का दूंगा। दूसरे की धरोहर कभी नहीं देना चाहिए। अपनी वस्तु कोई मांगने आया दे दो, लेकिन किसी की धरोहर रखी है उसको नहीं देना चाहिए। पता नहीं कब आ जाए, उसने तो धरोहर रखी है। आज दशरथ कह रहे हैं, महाराज राम देत नहीं बने गुस्साई। तब वशिष्ठ जी आ गए, तब वशिष्ठ बाहुबेदी समझ आवा। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन ये वस्तु ऐसी नहीं है जो चली जाए और लौट के नहीं आए, आप चिंता मत करिए, ये यहां रहेंगे तो बस अयोध्या तक ही सीमित रह जाएगा इनका ऐश्वर्य वैभव। अगर इनके संग जाएंगे तो इनका ऐश्वर्य बढ़ेगा। और ये सबको दर्शन देने के आए हैं, सबके नेत्र सफल करने आए हैं, एक जगह रहने के लिए नहीं आए। और चिंता मत करो। क्या विधि समझाई? बहुविधि समझ आई। कहा, एक बात बताओ राजन, वैसे देना लेना ये तुम्हारा काम है, तुमसे मांग रही हैं, लेकिन तुमने तो पहले ही राम को दे दिया था विश्वामित्र को। दशरथ जी कहते, महाराज मैंने कब दिया? कि जब विश्वामित्र जी आए तभी दे दिया। कहले क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जब आए और तुमने आते ही अपने सिंहासन पे बिठा दिया। इस पे कौन बैठता था? राजा बैठता था। तुम बैठते थे सिंहासन पे और तुमने सीधे ला के विश्वामित्र जी को वहां अपने सिंहासन पे बिठा दिया। जबकि हम भी बैठे थे यहाँ, विश्वामित्र जी आए थे, हम तेरे गुरु थे, तो विश्वामित्र को हमारे बरोबर बैठाना चाहिए था, इधर नीचे बगल में बैठाना चाहिए था। लेकिन तूने तो आते ही विश्वामित्र जी को राजा की गद्दी पे बैठा दिया। और गद्दी पे जो बैठा होता है उसका अधिकार पूरे राज्य पे होता है। गद्दी पे कौन बैठता है? गद्दी पे तुम बैठते हो राजन, और तुम्हारे जो बेटे हैं तो तुम्हारे पिता की अधिकार सब पे होता है, घर पर है, पुत्रों पे, परिवार पे, संपत्ति पे पिता का अधिकार होता है, घर का मुखिया होता है। तो ये राजगद्दी पे तुम बैठे, तुम्हारा अधिकार था, लेकिन तुमने अधिकार तो पहले ही आते ही विश्वामित्र को दे दिया, उस गद्दी पे बैठा दिया, तो जी तो उनके हो ही गए, पहले ही दे दिया तुमने, क्योंकि उनका अधिकार उन पे हो गया चारों पे। अब तो 4 ले जाए, चाहे 2 ले जाए, चाहे 1 ले जाए, उनकी मर्जी, राजा वो हो गए।
अगर तुमको देना चाहिए था, बिठालना था, तो हम भी तो बैठे, गुरु बैठे थे, हमारे बरोबर आसन डाल देता, कुर्सी डालता, इनको सिंहासन देता, तब तो हम कुछ कहते कि देना है कि नहीं देना, लेकिन तुमने तो पहले ही दे दिया। अब हम क्यों मना करें भैया? कोई दे रहा है, देने वाला दे रहा है, अगर हम उसमें भाजी मारेंगे तो क्या होगा? शुक्राचार्य जैसा हो जाएगा। बलि दे रहा था, गुरुजी ने नहीं मानी, सागर की टोटरी में बैठ गए, उसका जैसे दिया ऐठा तो है गए सुख कनेटा। तो महाराज इसलिए कोई दे रहा है उसमें भांजी नहीं मारना चाहिए, देना है तो उसमें सहयोग कर दो। हाँ भैया दान करो, हम आए कहते थे मेरे तो बाको पुण्य मुँह तो मिलेगा। दान देने वाला सहयोग करता है तो उसका 10% मदद करने वाले को भी मिलता है, देने वाले को 100% और मदद कर रहा है तो उसको 10% और मिल रहा है। हाथ पैर की काली है तो है, शरीर तो लग रहा है, पुण्य मिल रहा है। और भांजी मारने वाला क्या होता है? इसलिए ध्यान रखना इसका। तो आज वशिष्ठ, तब वशिष्ठ बहुविध समझ आवा, बहुत प्रकार से तुम पहले ही गद्दी दे चुके हो और राजगद्दी दे दिया, पूरा अधिकार उनका हो गया, अब मैं क्यों मना करूं? और तुम ज्यादा कह रहे हो, कोई बात नहीं है, अब दे दो। अरे राम जी चिंता मत करो, रहने वाले नहीं है। विश्वामित्र जी इनका विवाह करवा करके और तुम्हारे पास ले जाएंगे, इनकी कृपा हो जाएगी इन पर। जो विवाह की बात आई खुश हो गए। विवाह की को गए ब्याह करवा देंगे तो हाल ही तो करैया चढ़ जाते हैं, रवा पकौड़ी हाल ही मोड़ा के सगाई वाई वैसे ही कह देगा हम ला रहे हैं, आ रहे हैं, नाश्ता बना दो, तुरंत रवा पकौड़ी बन के तैयार। और फिर कह दो खाए भी पीवे के बाद कि भैया ना खाए पी लो, वो दे रही तो अपन खाए लो, तो बिना बाद में खवा देंगे। वो खाए हुआ कह दो भैया तो फोन आएगा, आज मेरा काम लगो भी ना आए रहे, तो वो आती है कई लोग व्यवस्था। तो महाराज विवाह करके आपको वापस कर प्रसन्न हो गए। ठीक है गुरुदेव, जब आप कह रहे हैं तो आपकी कृपा थी तो हमें बालक मिले, वो आप कह रहे हैं तो हम दे देते हैं, चारों को दे देंगे, क्योंकि 4 बहू आ जाए। कि नहीं नहीं, जो मांग रहे हैं 2 तो 2 ही दो, 4 क्यों दे रहे हो? कि 4 बहू आ जाए, लगे का एक ही साठ में तो का काम बन जाएगा, एक पंथ 2 काज हो जाए। नहीं नहीं, 2 दे दो। वशिष्ठ जी के कहने पर आज विश्वामित्र जी चारों पुत्रों को लेकर के गए। सामने से ताड़का आई, एक ही बाण प्राण हर लीना, ऐसा बाण दिया ताड़का में, उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। आज समझ गए विश्वामित्र जी कोई साधारण बालक नहीं है, राजकुमार नहीं है, भगवान का अवतार हो चुका। 10,000 हाथी की ताकत है ताड़का में, और एक ही बाण में उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी, अवतार हो गया प्रभु। आज ऐसी विद्या विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को दी, जाते लगे न छुदा, पिपासा भूख प्यास नहीं लगे। वही आशीर्वाद संत का लक्ष्मण जी के वनवास के समय काम आया, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था जो 12 वर्ष सोएगा नहीं, अन्न नहीं खाएगा, वही मार पाएगा। मेघनाथ को ये वरदान था। लेकिन 14 वर्ष का वनवास भगवान को हुआ तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष ना सोए और ना खाए हैं। ये वचन दिया माँ को। माँ ने कहा तुम जा रहे हो, सीता जी साथ में जा रही, तुम्हारी भाभी पत्नी है नहीं, कि तुम काम के वश में हो जाओ, इसलिए ध्यान रखना इसका। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब मैं सोऊंगा नहीं तो सपने में हो गया कहीं काम के वश, तो इसलिए मैं सोऊंगा नहीं और खाऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो ना खाया और ना सोए 14 वर्ष। तो किसकी बल पर? जी विश्वामित्र जी का आशीर्वाद था। जाते लगे न छुदा पिपाशा, भूख प्यास नहीं लगती, ऐसी विद्या संत कृपा से, विश्वामित्र की कृपा से प्राप्त हुई थी। आज प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ।